मेरे घर वालों को पसंद नहीं था कि मैं हलवाई का काम करूँ। उनको लगता था कि तुम कुछ पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तो उन्होंने बोला कि आपको 600-700 रुपया मिलेगा सैलरी और आपको बर्तन धोने पड़ेंगे हमारे यहाँ, झाड़ू लगाना पड़ेगा। लेकिन उतनी समय ना तो मेरे पास रहने के लिए घर था और ना बिछाने के लिए बिस्तरे थे। बर्तन धोना हो, झाड़ू मारना हो या कुछ भी करना हो, लेकिन मुझे एक नाम चाहिए अपना। नमस्ते, मेरा नाम राघविंदर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर फ़तेहपुर कानपुर से आता हूँ। मैंने 15 साल की उम्र से काम करना चालू किया। ये मेरी मजबूरी नहीं, ये मेरा शौक था। या मेरे घर वालों को पसंद नहीं था कि मैं हलवाई का काम करूँ। उनको लगता था कि तुम कुछ पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, कुछ नाम करो। हलवाई का क्या है, हलवाई का कोई नाम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, कौन जानता है आज मार्केट में हलवाई को। लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे हलवाई बनना है। क्योंकि मैंने आज तक बहुत बड़े शेफ़ देखे हैं, इंडियन, चाइनीज़, पेस्ट्री शेफ़। कभी किसी बड़ा हलवाई का शेफ़ का नाम नहीं सुना मैंने। तो मेरी जिद थी कि मुझे हलवाई बनना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने पापा से बोला अपने कि मुझे हलवाई बनना है, मतलब बनना है। तो मेरी इतनी जिद की वजह से उनको फिर झुकना पड़ा, क्योंकि मैं घर में अपने सबसे छोटा था और मैं जिद किया उनसे, तो वो बोले ठीक है तुम बन जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा नहीं है हलवाई का काम, हलवाई से कुछ नाम नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मुझे हलवाई ही बनना है। तो मेरे जिद के आगे झुके। फिर मैंने कानपुर में एक छोटी सी दुकान में काम किया। गया तो मुझे बोला गया कि 600-700 रुपया सैलरी मिलेगी, आपको काम क्या आता है? तो मैंने बोला मुझे काम तो नहीं आता, अभी अभी हमने पढ़ाई छोड़ी है, काम तो नहीं आता मुझे। तो उन्होंने बोला कि आपको 600-700 रुपया मिलेगा सैलरी और आपको बर्तन धोने पड़ेंगे हमारे यहाँ, झाड़ू लगाना पड़ेगा, तभी आप काम सीख सकते हो। बोला ठीक है, क्योंकि अभी तो घर वालों को मैं बोल दिया था कि हलवाई बनना है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना था मुझे। तो मैंने किसी से कुछ ना बता के मैंने वहाँ पे किया। लेकिन 1 डेढ़ साल काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा कुछ ग्रोथ या मेरा करियर नहीं बनने वाला। मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, उसके लिए कोई एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना पड़ेगा, अगर मुझे यही सीखना है और बढ़ना है, आगे करना है कुछ। तो मैं मेरे दोस्तों से फ़ोन में बात करता था, तो मेरे 2-3 दोस्त लोग थे जो मुंबई में रहते थे, तो मैं उनसे बात किया कि यार वहाँ पे लेके चल मुझे, कोई अच्छा नौकरी हो तो अच्छी शॉप में, दुकान में दिला दे नौकरी, क्योंकि मुझे कुछ करना है यार, आगे बढ़ना है। अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। उन्होंने बोला ठीक है, चलते हैं। फिर कुछ डेढ़ 2 साल काम करने के बाद मैंने वहाँ से ट्रेन का टिकट निकलवाया और मुंबई आने की सोचा। लेकिन जब ट्रेन का टिकट लिया तो पता चला कि वेटिंग का टिकट है और इस टिकट में तो चालू वाले डिब्बा में जाएँगे और इतनी समय इतनी गर्दियाँ होती थी कि पूछो नहीं, जगह नहीं मिल रही थी लोगों को आने के लिए। तो मैं कानपुर सेंट्रल से, मैं और मेरे दोस्त ने बोला घुस जा अंदर, सीट के नीचे कहीं एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम लोग नीचे सीट के नीचे लेट के पूरे 24 घंटे मुंबई दादर स्टेशन उतरे और दादर स्टेशन उतर के मैं 2-4 दिन अपने दोस्तों के साथ में रहा। इसके बाद एक बहुत ही मशहूर सन 2000 में उस दुकान का नाम होता था, वहाँ पे गया, सेठ से बात किया तो सेठ ने बोला कि तुम्हें आता क्या है? तो हमने कहा कि आता तो सर थोड़ा बहुत सब कुछ है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो बोले भाई हमारे पास तो 700 रुपये की नौकरी है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। तो मैं सोचा कि 600 तो छोड़ के आए हैं हम, ठीक है 700 में ही करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि काम करना है। घर वालों को तो बोल के आया था कि नहीं मुझे हलवाई बनना है, तो पीछे भी मुड़ के नहीं देख सकते मैं। मैंने चालू रखा, काम किया, लेकिन 2-250 का स्टाफ, दिवाली का समय था, इतना काम चल रहा था। दूसरे दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह से, मैं एक छोटी सी दुकान से आया था कानपुर से, तो इतनी बड़ी जगह मेरे लिए बहुत अलग थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, काम करता रहा, काम करता रहा और कुछ 5-6 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया और बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन उतनी समय ना तो मेरे पास रहने के लिए घर था और ना बिछाने के लिए बिस्तरे थे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये 700 में ही करेंगे, कोई बात नहीं, एक जगह तो मिलेगी, कुछ सीखने को तो मिलेगा। 5-6 साल का करियर मैंने वहाँ पे किया और बहुत मेहनत किया और उस मेहनत में ये देखा कि भई अभी कुछ और आगे बढ़ने के लिए मुझे किसी 5 स्टार होटल में जाना पड़ेगा। तो मैंने अपने कलीग, अपने दोस्तों से बात करता रहा, तो उन्होंने बोला कि एक होटल में वैकेंसी है, अगर जा सकते हो आप तो देख लो, ट्रायल दे दो। वो भी एक 5 स्टार होटल में काम करते थे। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ़ से मिला। तो उन्होंने बोला ठीक है आपको ट्रायल देना पड़ेगा। उन्होंने ट्रायल लिया मेरा और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं ऊपर वाले को थैंक गॉड बोला कि चलो
अब मेरा करियर कुछ आगे बढ़ सकता है, हम कुछ आगे अब कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारी सोच थी कि एक बड़ा हलवाई शेफ़ बनने की, वो मैं अब दिखा सकता हूँ लोगों को कि मैं बड़ा हलवाई शेफ़ बन गया। मेरा जो भी 6 साल का जो करियर था, उन करियरों में मैंने बर्तन तक धोए। मुझे 2-3 दिन मोहरी में बड़ी-बड़ी कढ़ाई, हंडियाँ, वो सब भी धोना पड़ा था। मेरे उस्ताद थे, वो बोले काम अगर सीखना है, तो यहाँ से ही शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नीचे से शुरू करोगे तभी ऊपर जाओगे। फिर भी मैंने किसी को कुछ ना बता के मैंने बर्तन भी धोए, झाड़ू-पोछा भी मारा वहाँ पे 2-4 दिन। लेकिन मुझे एक वो था कि बस काम सीखना है, मुझे काम सीख के कुछ आगे बढ़ना है। लोग कई कब पहचानेंगे कि हलवाई का भी कोई शेफ़ होता है, एक नाम चाहिए हलवाई का। मुझे मेरे बस वही अंदर से होता था हरदम कि मुझे एक नाम चाहिए, उसके लिए बर्तन धोना हो, झाड़ू मारना हो या कुछ भी करना हो, लेकिन मुझे एक नाम चाहिए अपना। इंडस्ट्री में जब मैं गया था तो कोई हलवाई को इतना लाइक नहीं करता था। हलवाई क्या होता है, रसगुल्ले गुलाब जामुन बना दिए खा लिए हो गए। यहाँ तो बस माइक्रोन्स पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाने वाले पेस्ट्रीज ये सब खाने वाले गेस्ट आ रहे हैं। मैं भी सोचता था कि ऐसा क्या करें हम इनके साथ कि जो हमारी हमारा डेजर्ट खाएं, इंडिया में आए मतलब इंडियन डेजर्ट खाएं और इंडियन डेजर्ट का नाम हो तभी मेरा नाम होगा। मैं हर चीज़ को ट्राई करता था। कुछ अलग करें, ऐसा करें, ये करें, वो करें, कुछ फ्यूज़न डेज़र्ट्स मतलब कि आप रसमलाई मेरी खाओ लेकिन वो रसमलाई फ्यूज़न तरीके से बनी हो। कोई फ़ॉरेनर गेस्ट भी आए तो वो रसमलाई खाए और वॉव करे। मैं वो सोचता था और उसी तरह से मैं धीरे-धीरे कुछ करने लगा तो लोगों को लगा कि नहीं हलवाई भी एक अच्छा होता है और हलवाई का भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर जब मैं 5-6 होटलों में काम करने के बाद उसमें से कुछ लग्ज़री होटल्स भी थे और मैं जब कोटियाड बाई मेरठ मुंबई में आया सन 2015 में जॉइन किया। उसके बाद से फिर 2-3 साल काम करने के बाद हमारे जनरल मैनेजर को ऐसा लगा कि आपके बारे में एक स्टोरी बनाते हैं छोटी-सी। जब उन्होंने एक स्टोरी बनाया मेरे बारे में, एक वीडियोस बनाया और वो सन 2017 में 12 अक्टूबर को आया। यूट्यूब में, फ़ेसबुक में, हर जगह पे आया। उस दिन का दिन और मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था कि उस दिन मतलब 4 दिन के अंदर ही मिलियन में व्यूज़ आए उसके और कमेंट्स आए लोगों के। फिर उसके बाद हमने सन 2019 में वहाँ से जॉब छोड़ा, मुझे एक और आगे की अपॉर्च्युनिटी मिली, जो एक 5 स्टार होटल में मिली। फिर वहाँ पे काम किया, उसके बाद फिर अपॉर्च्युनिटी मिलती गई और मैं काम करता गया। मेरे घरवाले कभी किसी को ये नहीं बताते थे कि मेरा बेटा क्या करता है। उनको इस चीज़ में थोड़ा-सा फ़ील होता था कि मेरा बेटा किसको बोलेंगे कि हलवाई है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में तो कोई हलवाई था नहीं। मैं एक ऐसा आदमी था जो पहली बार चूज़ किया कि मुझे हलवाई बनना है। तो वो लोगों को ऐसा कुछ फ़ील होता था कि हलवाई बोलेंगे तो कुछ होगा। लेकिन सन 2017 के बाद जब थोड़ा-सा मार्केट में नाम हुआ, लोग हमें पहचानने लगे, तब मेरे पापा भी मुझे गर्व से बोलने लगे कि हाँ भाई, मेरा बेटा है हलवाई है, आपको चाहिए यूट्यूब में देख लो, फ़ेसबुक में देख लो। हाँ, मेरा बेटा हलवाई है 5 स्टार होटल में। ये सब सुनने के बाद थोड़ा-सा खुशी लगता। मुझे भी खुशी होती कि चलो भाई, आज लोग हमको भी जानते हैं इस काम के लिए। ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन आदमी को मैं यही बोलूँगा कि आदमी को नर्वस नहीं होना चाहिए कभी, या काम को कभी कुछ छोटा-बड़ा नहीं समझना चाहिए कि हमने बहुत छोटा-सा काम है, हलवाई का काम है तो बहुत छोटा-सा है, ये काम है तो छोटा नहीं, ऐसा काम छोटा-बड़ा नहीं होता कुछ। काम करते रहो। कुछ अगर चाहने की पाने की कोशिश करोगे ना, तो आप केवल काम पे ध्यान दो, अपने अपने फ़ोकस काम पे रखो केवल, आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। क्योंकि आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएँ। और अगर ये सच है, तो जोश स्टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहाँ एग्जैक्टली इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी हैं जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।
जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।